नए सत्र में अभी आपको सुनने के लिए आया है कि अब आप वर्किंग टाइम के बाद आप अपने बॉस का फ़ोन कॉल नहीं उठाइए, मेल का जवाब नहीं दीजिए, इवन टेक्स्ट मेल का भी जवाब नहीं दे सकते। मीटिंग वगैरह की तो अलग बात है, जो मीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये एक बिल सुप्रिया नाम की जो एमपी हैं उन्होंने लाया है, रखा है सदन में। अब इसमें इस बिल को नाम दिया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। इस तीन और बिल को रखा गया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये बिल है क्या, क्या इसमें होगा और क्या ये पास होगा कि नहीं हुआ। आज़ादी से लेकर अब तक कितने ऐसे बिल पास हुए हैं और क्या इसके चांस हैं जो ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया है इसका पास होने का। इसके साथ तीन और चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा में इसमें एक और चीज़ लाया गया, जिसमें से एक कांग्रेस की एमपी हैं काव्या, उन्होंने कहा मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 को अप्लाई करिए, उसमें जितने बेनिफिट्स हैं वो भी मिलना चाहिए। उसके बाद एलजीपी के सांसद एमपी संभवी चौधरी ने कहा है कि जो वर्किंग वुमेन है या फीमेल स्टूडेंट है उसे पेड मेंस्ट्रुअल लीव होना चाहिए। अब ये भी एक चांस कम है पास होने का। और उसके बाद एक कांग्रेस के एमपी मनिकम ने ये लाया कि जो नीट की एग्जाम है उसको तमिलनाडु को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए। ये सारे बिल जो हैं ये पास होंगे कि नहीं होंगे ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊं, जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ये प्राइवेट मेंबर बिल जो निजी सदस्य का जो विधेयक होता है, वो निजी सदस्य विधेयक होता क्या है पहले समझिए। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है ऐसे सांसद जो किसी भी पार्टी से हों, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लेकिन वो मंत्री नहीं हो। सांसद जो है वो इस बिल को लाता है और इसको कहा जाता है निजी सदस्य विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये संसद के द्वारा पेश किया जाता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडिपेंडेंट भारत में अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होकर के राष्ट्रपति की एक्सेप्टेंस पाई गई है, राष्ट्रपति की मोहर लगी है। और 1970 के बाद 1970 के बाद अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ है। अब जो ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है, इसमें जो प्रावधान है ये कहता है कि वर्किंग आवर्स होगा और ये लॉ उस फैक्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होगा जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं। साथ ही इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज का है कि अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो वर्कर की, जो एम्प्लॉय है, उसकी जो रेमुनरेशन है उसका 1% पेनल्टी भी देना पड़ेगा, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि एम्प्लॉयर को। और एक कुछ इमरजेंसी टाइम पीरियड दिया जाएगा और वो जो इमरजेंसी बात होगी कि कॉल लेना जरूरी है तो उसके लिए ओवर टाइम पे किया जाएगा, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच। तो इस बिल को पास होना अभी तक का 1970 के बाद का जो रिकॉर्ड करता है मुश्किल है, बट हो भी सकता है। ऐसे अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे देशों में ये चीज़ अप्लीकेबल है कि जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको जो निर्धारित टाइम दिया गया है, वर्किंग आवर्स दिया गया है, उसके बाद उनसे कम्युनिकेशन नहीं किया जाए।
100 तरह की चीज़ें हैं कि उनका पर्सनल लाइफ खराब हो रहा है, सोने में दिक्कतें हो रही है, और ये सारी दिक्कतें जो हो रही है इसको मैनेज करने के लिए जो एम्प्लॉय है उसकी लाइफ हेल्दी और हाइजीनिक हो, इस काम के लिए ये सवाल उठाया गया है। तब देखते हैं कि ये पारित होता है दोनों सदनों में, क्या राष्ट्रपति तक जाता है या नहीं जाता है, और इसका क्या इफेक्ट देश पे होता है ये आगे पता चलेगा हमें। तब तक ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था, और ऐसा कोई भी पर्सन मत करिएगा कि जो भी आपका वर्किंग टाइम है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके बाद ना टेक्स्ट मैसेज करें, ना वीडियो कॉल, ना कॉल उठाएं, ना मेल का रिप्लाई करें कि जी राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 मोदी जी ने लागू कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक संसद की तरफ से रखा गया अपील होता है। थैंक यू, बाय बाय।